सबसे क्लियर डिस्प्ले, फास्ट रिफ्रेश रेट, पैनल की क्वालिटी, कनेक्टिविटी के सबसे ज्यादा ऑप्शंस एंड डिफरेंट यूज केस के अकॉर्डिंग बेस्ट चॉइस कौन सा मॉनिटर रहेगा। देखो 5-6 हज़ार रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के बजट में अगर आपने नया मॉनिटर बाय करना है तो कुछ चीजों का हमने जरूर ध्यान रखना है। टीएन पैनल बहुत ही फास्ट होते हैं लेकिन उनकी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया नहीं होती है। अगर आपने फास्ट गेमिंग करनी है, कम्पिटिटिव गेम्स खेलनी है तभी टीएन पैनल को कंसिडर करना। कलर एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं मिलेगी लेकिन जो स्मूथर गेम प्ले होता है वो मिल जाएगा टीएन पैनल में। आईपीएस पैनल की जो कलर एक्यूरेसी है वो दी बेस्ट होती है। विंग एंगल्स सबसे बढ़िया होते हैं। एडिटिंग, कोडिंग, डेली यूज एंड गेमिंग हर एक चीज के लिए आईपीएस पैनल दी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वॉचिंग ही है तो फिर आपने बाय करना है वीए पैनल। एंड जो रिफ्रेश रेट है देखो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। नॉर्मल यूजेज, ऑफिस वर्क, कोडिंग एंड ब्राउजिंग के लिए एकदम ही परफेक्ट है। एंड 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के मॉनिटर के ऊपर ओवरऑल थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड अगर आपने कभी कभी कैजुअल गेमिंग करनी है तो उसके लिए भी एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने प्योरली गेमिंग ही करनी है, आपका मेन पर्पस है भाई गेमिंग मॉनिटर बाय करना है मैंने, तो फिर मॉनिटर में 100 हर्ट्ज से लेकर 180 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट होना ही चाहिए। इसके अलावा रेजोल्यूशन, डिजाइन, कनेक्टिविटी ये सब कुछ हम वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं सैमसंग के मॉनिटर से। आपका बजट है 6 से 7 हज़ार रुपए के बीच में। ये मॉनिटर में मिल जाता है 6800 रुपीज का। एंड 6800 रुपीज पे करने के बाद 22 इंचेस का फुल एचडी आईपीएस हमें डिस्प्ले मिल जाता है। 8 बिट डिस्प्ले है, एकदम ही बेजरलेस डिजाइन है इसका। सैमसंग का ये मॉनिटर दिखने में बड़ा स्लिम लगता है। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड तक का रिस्पॉन्स टाइम, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB आईसीवेयर मोड दिया गया है। देखो पहली चीज तो ये है कि 100 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आपकी गेमिंग हो जाएगी इसके ऊपर। कैजुअल गेमिंग अगर आप करना चाहते हो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड दूसरी बढ़िया चीज क्या है कि 100% sRGB होने की वजह से इस लैपटॉप के जो कलर्स हैं वो इतने ट्रू एंड पंची हैं। कलर ग्रेडिंग वाले जितने भी काम करना चाहते हो ना, एंड एडिटिंग करने के बाद इसकी जो आउटपुट फाइल होती है ना उसके कलर्स एकदम ही एक्यूरेट होते हैं। कलर लॉस बिल्कुल नहीं है डिस्प्ले में। HDMI एंड VGA पोर्ट्स हमें मिल जाती हैं। HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी। टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही वॉल माउंट एंड 3 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। 6 से 7 हज़ार के अंदर यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, आप इसे ही बाय करो। 8 से 9 हज़ार की बात करें तो इस बजट के अंदर अपने पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहला तो हो गया एसर का। पूरी की पूरी जो बॉडी है इसकी वो एकदम ही हाई क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी हुई है। डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। एंड ये जो मॉनिटर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। ये हमें मिल जाता है 9,000 रुपए का। एंड इसका डिस्प्ले साइज भी थोड़ा बड़ा है। 27 इंचेस का फुल एचडी आईपीएस पैनल दिया गया है। 99% sRGB, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। गेमिंग के साथ ही मल्टीमीडिया यूज के लिए एकदम ही परफेक्ट डिस्प्ले है। जिनको एकदम ही बड़ी डिस्प्ले पे गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी वाले काम करके मजा आता है, ये मॉनिटर उन्हीं के लिए बना हुआ है। एक VGA, एक HDMI एंड एक हेडफोन आउटपुट की पोर्ट मिल जाती है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इसके अंदर। एंड ये मॉनिटर लेने का एक और प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर आपको 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। आपको स्पीकर सेपरेटली बाय करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल की वारंटी हमें इस मॉनिटर के अंदर दे रखी है। देखो जितने भी मॉनिटर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ना, सबके अंदर कम से कम 3 साल की वारंटी पक्का मिलेगी। इसी बात पे आप वीडियो को भी लाइक कर दो। भाई अगला मॉनिटर है MSI का, जो कि हमें 9,000 रुपए के अंदर मिलता है। इसके अंदर हमें रैपिड आईपीएस पैनल दिया गया है। रैपिड आईपीएस नॉर्मल आईपीएस के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा फास्टर होता है। 24 इंचेस का डिस्प्ले साइज है। फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। 118% sRGB मिल जाती है। 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। अगर मैं कलर्स की बात करूं तो इससे बढ़िया कलर्स आपको इस बजट के दूसरे किसी भी मॉनिटर के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। चाहे गेमिंग करनी है, चाहे आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, नॉर्मल यूज करना चाहते हो, कंटेंट वॉचिंग करना चाहते हो, एकदम ही 100% कलर एक्यूरेसी के साथ में हमें मिलता है। इस बजट की सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही वॉल माउंट एंड 3 साल की वारंटी इसके अंदर दे रखी है। बस एक चीज है कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन स्पीकर्स नहीं मिलते, जो कि हमें एसर वाले के अंदर मिल रहे थे। अगला बजट है भाई 10 से 12 हज़ार रुपए के अंदर अपने पास जो मॉनिटर्स अवेलेबल है। सबसे पहला तो हो गया LG का अल्ट्रा गेयर गेमिंग मॉनिटर। ये मॉनिटर भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 4-5 महीने पहले। एंड ये हमें 12,500 रुपए का मिलता है। 24 इंचेस का डिस्प्ले साइज है। फुल एचडी आईपीएस पैनल दिया गया है। इसका जो डिजाइन है वो पूरा गेमिंग वाली वाइब है इसकी। 99% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। प्योरली गेमिंग मॉनिटर में से कह सकता हूँ, बिकॉज AMD FreeSync के साथ ही NVIDIA G-Sync कंपेटेबल है। मतलब जो मजा आपको इसके ऊपर गेमिंग करके आएगा ना, वो टोटली अनबीटेबल है। जैसी मर्जी गेमिंग करो, कैजुअल गेमिंग के लिए यूज करना चाहते हो, कम्पिटिटिव गेमिंग को यूज करना चाहते हो, या फिर आपने प्रोफेशनली गेमिंग करनी है, बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। HDMI केबल हमें बॉक्स के साथ मिल जाती है। एंड इसके अंदर हमें जो पोर्ट्स मिल जाती है वो है एक HDMI 2.0 फुल एचडी, साथ में डिस्प्ले पोर्ट दे रखे हैं, साथ में हेडफोन आउटपुट। वॉल माउंट को सपोर्ट करता है। टिल्ट हाइट पिवट एडजस्टमेंट के साथ ही 3 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। अगला ऑप्शन है भाई लिनोवो का लीजियन। ये मॉनिटर हमें मिलता है 12,500 रुपए का। 25 इंचेस का डिस्प्ले साइज है। फुल एचडी VA पैनल दिया गया इसके अंदर हमें। VA पैनल सामने से देखने में काफी बढ़िया होता है। इसके जो ब्लैक्स होते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं, पंची ब्लैक्स होते हैं। 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया इसके अंदर, जो कि ओवरक्लॉक होकर 280 हर्ट्ज तक चला जाता है।
एकदम ही स्मूथ गेमिंग है। डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी काफी बढ़िया, 0.5 मिलीसेकंड तक का रिस्पॉन्स टाइम है, 380 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। अगर आपके रूम के अंदर ज्यादा सनलाइट है या फिर सीधा रिफ्लेक्शन पड़ती है ना, फिर भी आपको इसे ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। 380 निट्स की ब्राइटनेस सफिशिएंट रहेगी। 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स मिल जाती है, एक DP पोर्ट मिल जाती है एंड एक ऑडियो आउटपुट। टिल्ट हाइट एडजस्टमेंट के साथ ही पिवट स्विवल, 3 साल की वारंटी। इसके अंदर आपको बिल्ट इन स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, 3 वॉट के 2 स्पीकर्स दे रखे हैं। टोटली गेमिंग मॉनिटर है। गेमिंग के अलावा भी अगर आप इसे किसी भी पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो ना, एकदम ही आइडियल ऑप्शन रहेगा। एंड अगर आपने मेरी तरह एडिटिंग, फोटोशॉप या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करना है, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, तो BenQ का मॉनिटर बाय करो। काफी बड़े डिस्प्ले साइज के साथ में आता है, 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, 10,500 रुपए करंट प्राइस है। इसे आपने गेमिंग के लिए यूज नहीं करना, उसके अलावा बाकी हर एक चीज के लिए एकदम ही परफेक्ट है। प्रोफेशनल लुकिंग मॉनिटर है, पिछले 3 साल से मेरे स्टूडियो में यूज हो रहा है। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 99% sRGB, 5 मिलीसेकंड तक का रिस्पॉन्स टाइम है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ ही 2 HDMI पोर्ट्स हैं, DP पोर्ट। इनबिल्ट स्पीकर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं। वेसा वॉल माउंट के साथ ही 3 साल की वारंटी में इसके अंदर मिल जाती है। मतलब कि प्रोफेशनल यूजेज के लिए सबसे बढ़िया मॉनिटर मैं इसे कह सकता हूँ। रीडिंग, एडिटिंग एंड ऑफिस यूज परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। स्पीकर्स भी इंक्लूडेड है। तो ये थे सबसे बढ़िया मॉनिटर्स जो कि आप 6, 8, 10 हजार रुपए के बजट के अंदर बाय कर सकते हो। आपका जो भी बजट है, मेक श्योर इन्हीं में से किसी मॉनिटर को बाय करना। इनके अलावा कोई और ऑप्शन चूज मत करना। ये वाले सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, सबसे बढ़िया 2025 के हिसाब से। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।